ठीक है। ओके, सो आज का बेसिकली एजेंडा जो है वो है डेवलपमेंट इनसाइड कंटेनर्स और मिटिगेटिंग दी हैसल्स ऑफ सिस्टम डिपेंडेंसीज। अच्छा, अब बेसिकली एक चीज़ को पहले समझने की ज़रूरत है। आई होप आई एम ऑडिबल। सही। तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पहले कि जब भी हम कोई भी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं इन डेवलपमेंट इन जनरल, जब हम कर रहे होते हैं, ख्वाह वो एक सिंपल सा C++ का प्रोग्राम हो, ख्वाह हम कोई API बना रहे हो, हम कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, मेक्स नो डिफरेंस। जब भी हम वो ये वाला काम कर रहे होते हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन्वॉल्व टू बेसिकली अचीव दैट। अब वो चीज़ें क्या होती हैं? एसेंशियली होता ये है कि हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन, एंड व्हाट आई मीन बाय एन एप्लीकेशन इज़ कि कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो a project essentially means something having more than one file, या it can have one file as well। तो डिपेंडेंसीज़ जो होती हैं वो डिपेंडेंसीज़ हमें क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्टिवली उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हमें ज़रूरी होती हैं। वो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारी सिस्टम डिपेंडेंसीज़ और एक होती हैं हमारी एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज़। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में एसेंशियली जो चीज़ का फ़र्क है वो ये है कि सिस्टम डिपेंडेंसीज़ वो डिपेंडेंसीज़ होती हैं जिनके बगैर आपका प्रोजेक्ट चल ही नहीं सकता। ये मैं आसान करके समझाना चाह रहा हूँ कि चल ही नहीं सकता मतलब फॉर इंस्टेंस आप लोग सी का कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो सी के प्रोग्राम के लिए इफ़ यू डोंट हैव अ GCC कंपाइलर यू कैन नॉट बिल्ड इट फर्स्ट एंड यू कैन नॉट ऑल्सो रन इट। तो एग्जीक्यूशन के वक्त तो कोई की तक तो बात जाएगी ही नहीं, एग्जीक्यूशन तक तो बात जाएगी नहीं। एक तो प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं होगा, दूसरा आपका प्रोजेक्ट रन भी नहीं होगा। सिमिलरली जिन लोगों ने वेब पे काम किया उनको इस बात का आइडिया होगा कि आपके पास जावास्क्रिप्ट के लिए नोड का टूल अवेलेबल है। अगर आपके सिस्टम के ऊपर Node.js नहीं है और नोड की यूटिलिटी नहीं है, तो नोड की यूटिलिटी के बगैर आपके पास नोड नहीं है तो npm नहीं चलेगा, npm नहीं चलेगा तो आप पैकेजेस इंस्टॉल नहीं कर सकते, और पैकेजेस इंस्टॉल भी नहीं कर सकते तो आप ना तो प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं ना ही प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। यानी जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल अगर आपने होस्ट पे चलानी है तो आपको नोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो दीज आर सिस्टम डिपेंडेंसीज दैट इफेक्टिवली रन द प्रोजेक्ट और रन द फाइल्स एंड बिल्ड देम एज वेल इफ़ इट इज़ अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड है तो जाहिर सी बात है बिल्ड होगा, वरना बिल्ड नहीं होगा। फिर आपके पास कोई चीज़ें होती हैं जिनको हम एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज़ कहते हैं। एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज़ में क्या आते हैं? आपकी हेडर फाइल्स आती हैं, आपकी आप कह सकते हैं कि आप लोगों की हेडर फाइल्स हो गए, आपके एक्सटर्नल पैकेजेस हो गए। जैसे फॉर अगेन एग्जांपल अगर हम दी जाए कि Node.js के प्रोजेक्ट्स हैं, तो Node.js के प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोग एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। जैसे bcrypt इंस्टॉल किया आपने JWT इंस्टॉल किया, या आपने कुकी पार्सर इंस्टॉल किया, तो आप एक रिमोट रिपोजिटरी मतलब किसी और जगह से वो फाइल्स को अपने पास अपने सिस्टम पे ला रहे होते हैं और उनको यूज़ कर रहे होते हैं और अपने सोर्स कोड में यूज़ कर रहे होते हैं इसेंशली। तो जब आप उनको अपने सोर्स कोड में यूज़ कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि नाउ योर कोड इज़ यूजिंग दोज फंक्शंस, दोज क्लासेस, दोज मॉड्यूल्स। ये होती हैं आपकी एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज। बेसिकली आपकी एप्लीकेशन का सोर्स कोड जिन चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है तो वो एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज होती हैं। अच्छा, अगर किसी ने ये चीज़ नोट की हो कि अगर आपके पास नोड इंस्टॉल्ड है और आपने कोई पैकेज को इंपोर्ट किया और वो पैकेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो नोड रन टाइम पे एरर थ्रो करता है। नोड रन टाइम पे बोलता है कि आई डिड नॉट फाइंड द मॉड्यूल, या आप पाइथन के लिए काम कर रहे हैं तो पाइथन के अंदर भी यही एरर आता है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, पैकेज नॉट फाउंड। तो होता ये है कि दिस इज़ अ रन टाइम एरर, मतलब कोड चल रहा है लेकिन उसको एक चीज़ जो वो चीज़ ढूंढ रहा है वो उसको मिल नहीं रही। तो दीज आर एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज के कोड चल तो जाएगा बट आपके पास क्या नाम है, वो कोड चल जाएगा बट रन टाइम पे कोई एरर थ्रो कर देगा मॉड्यूल नॉट फाउंड का। जबकि सिस्टम डिपेंडेंसीज के बगैर आपके एप्लीकेशन बिल्ड भी नहीं हो सकती ना ही रन हो सकती हैं। ये दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हम आइदर और पे चल सकते हैं। हेडर फाइल्स नहीं हो तो हम क्या हर चीज़ को खुद कोड कर रहे होंगे, और हमारे पास सिस्टम डिपेंडेंसीज नहीं होंगी तो कोड रन कैसे करेगा?
तो ये दोनों डिपेंडेंसीज मिल के एक एप्लीकेशन को के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं ये। तो अब हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सवाल ये आता है कि हम जब ट्रेडिशनली अगर बात करते हैं, विदाउट डॉकर बात करते हैं, तो हमारे पास क्या स्कीम ऑफ थिंग्स होती हैं। स्कीम ऑफ थिंग यही होती हैं कि भाई आपके पास आपको कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, वो प्रोजेक्ट बिल्ड करने का मतलब ये आपको बनाना है उसे, तो आप पहले देखते हो कि उसकी कौन कौन सी सिस्टम डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल सी का है तो जीसीसी इंस्टॉल करेंगे, मिनजीडब्ल्यू इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ के ऊपर। नोड का प्रोजेक्ट है, नोड इंस्टॉल करेंगे, एनपीएम इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद आप पैकेजेस ढूंढेंगे कि आपको कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। आप उनको इंस्टॉल करके फिर अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ मसले हैं, और ये मसले बहुत कॉमनली अकर कर रहे होते हैं और मल्टीपल टाइम्स अकर करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास कुछ वर्जन्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं कि एक लाइब्रेरी है, फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज़ की बात करते हैं, वो कुछ एक एप्लीकेशन डिपेंडेंसी है जो एक सर्टेन पाइथन का वर्जन मांगती है और एक दूसरा वर्जन मांगती है, और वो कॉन्फ्लिक्ट आता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा होता था कि अब आप क्या करें, क्योंकि आपके सिस्टम पे तो एक ही नेटिव सिस्टम के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर तो एक ही वर्जन इंस्टॉल हो सकता है। पाइथन 3 होगा तो पाइथन 3 ही होगा, नोट 16 होगा तो नोट 16 ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं हो। मतलब आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 2 वर्जन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये एक हर्डल आता है डेवलपमेंट के अंदर कि अब हम क्या करें। और सिमिलरली ये हर्डल क्रॉस टीम्स में भी आता है, कंसिडरिंग कि देयर इज़ मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जब एक से ज़्यादा बंदा इन्वॉल्व होता है तो फिर क्या होता है कि उसके पास कौन सा वर्जन है, आपने कुछ कोड किया डिपेंड, और आपने उसको जाहिर सी बात है वो कोड प्रोवाइड करा, जब उसने रन करा उसके पास नहीं चल रहा, वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, और अब आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा बफर क्रिएट हो रहा है और टाइम ज़ाया हो रहा है कि आप लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ रहा है कि भाई तुम ये इंस्टॉल करो, ये इंस्टॉल करो, यही वर्जन इंस्टॉल करना वरना तुम्हारा कोड नहीं चलेगा, एंड इट बिकम्स अ हैसल। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द हैसल्स ऑफ सिस्टम डिपेंडेंसीज़ कि सिस्टम डिपेंडेंसीज़ के कौन सा वर्जन होना चाहिए, क्या चीज़ें रखनी चाहिए मुझे, क्योंकि एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज तो फिर भी डॉक्यूमेंट हो जाती हैं package.json के अंदर, requirement.txt के अंदर, वेरिएंग pom.xml इफ़ यूर यूजिंग जावा। तो हर एप्लीकेशन के अंदर हर लैंग्वेज के अंदर एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज़ को तो इफ़ेक्टिवली कैटर करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी पैकेजेस की फ़ाइल, लेकिन सिस्टम डिपेंडेंसीज़ को कैटर करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करें कि ये बहुत बड़ा इशू है, और जाहिर सी बात है इफ़ इट्स नॉट 1 2 3 पीपल वर्किंग टुगेदर, मे बी इट्स 20 पीपल 40 पीपल वर्किंग टुगेदर, एंड नाउ 1 person or 2 people have to communicate to 40 different people what versions they have to install on their system, and if they don't have that version, maybe they have a higher version or a lower version, now they have to basically roll back their system dependencies, और वो भी एक hassle है, क्योंकि होता है कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा Ubuntu वर्जन मैं फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ 20, और उसके ऊपर Python 3 की सपोर्ट है और 18 पे नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल करूँगा, तो दिस ऑल्सो बिकम्स अ हैसल। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि अब हम कि जिसका सोल्यूशन अब आप बोलते हैं यार दिस इज़ बिकमिंग अ वेरी एक्सक्रूशिएटिंग प्रोसेस, नाउ व्हाट डू आई डू। इट इज़ एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, डेवलपमेंट तो कर ही नहीं रहे क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही टिक ऑफ नहीं कर रही। तो हमने क्या करा कि एक टूल आया डॉकर के नाम से, और मैं अगर सिंपली किसी को एक्सप्लेन करना चाहूँ कि डॉकर एसेंशियली है क्या, तो डॉकर इज़ सिंपली अ टूल दैट अलाउज यू टू पैकेज योर सोर्स कोड, योर सिस्टम डिपेंडेंसीज एंड योर एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज टुगेदर। यानी अगर मैं एक आर्टिफैक्ट, यानी एक व्हाट आई मीन बाय एन आर्टिफैक्ट इज़ समथिंग दैट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स विद इन इट। अब वो आर्टिफैक्ट फॉर डॉकर इज़ अ इमेज, डॉकर इमेज। जिप फाइल को भी हम आर्टिफैक्ट ही कहते हैं, जार फाइल को भी हम आर्टिफैक्ट ही कहते हैं। तो आर्टिफैक्ट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड वेयर इज इट इज़ बीइंग यूज्ड, बट इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक आर्टिफैक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर सारी की सारी एक साथ पैकेज होके जा रही हैं। तो एसेंशियली अब क्या हो रहा है कि नाउ इफ़ यू आर क्रिएटिंग दैट डॉकर फाइल, सो you can create that image, and since you can create that image, everyone using that same docker file will have the same image, and
everyone having that same image will have the same system dependencies, same application dependencies and the same application source code. तो एक बड़ा मसला तो हल हो गया कि अब आप अपनी एप्लीकेशंस को पैकेज करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद सिस्टम डिपेंडेंसीज, क्योंकि एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज तो फिर भी डॉक्यूमेंट हो रही थी package.json के अंदर और मल्टीपल पैकेज फाइल्स के अंदर, लेकिन अब आप सिस्टम डिपेंडेंसीज को भी पैकेज कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली. और एक और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि एक सिस्टम के ऊपर आप इमेज का बेस इमेज जो भी चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं. यानी कि अगर आप नोड वर्जन 16 यूज़ करना चाहते हैं 16 यूज़ करें, 17 यूज़ करना चाहते हैं 17 यूज़ करें, 14 यूज़ करना चाहते हैं 14 यूज़ करें, जो भी अवेलेबल वर्जन है आप यूज़ कर सकते हैं. और एंड नाउ सिंस यू हैव डिफरेंट इमेजेस you can have different versions of the same system dependency which was not possible with natively, यानी कि वैसे नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं था. तो ये अच्छा, आई एम गोइंग इनटू थ्योरी ताकि आप लोगों को ये बात समझ इंट्यूशन समझ आ जाएगी. तो टूल को समझना कोई मसले वाली बात नहीं है, वो तो आप गूगल करके भी सीख लोगे, बट इंट्यूशन समझ आना चाहिए आपके पास. अगर वाई आर वी यूजिंग दिस का जवाब अगर आपसे कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी पूछ रहा है, तो अगर आपके पास का जवाब नहीं है ना, तो दे विल डिस्पोज ऑफ योर आइडिया बिकॉज दे विल नेवर अप्रिशिएट द फैक्ट कि यू डोंट हैव एन आंसर टू वाई. तो यू शुड ऑलवेज हैव एन आंसर टू वाई. वी आर यूजिंग अ टूल, व्हाट आर वी यूजिंग? वी आर यूजिंग डॉकर. वाई आर वी यूजिंग इट? यू शुड हैव दैट आंसर टू द वाई. बिकॉज ये 6-7 चीज़ें हैं. अब आप लोग अपने दिमाग में मेंटल मैप करें. Some of you are from junior year, some of you are from sophomore year, possibly freshman year as well. तो ये आप लोगों के साथ मसला तो आया होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी आप लोगों के पास वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए या नोड वर्जन का आपके पास वो नहीं आया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया. ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि व्हाट. अच्छा, मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डॉकर सेशन, दिस इज़ अ डेफ कंटेनर सेशन. तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, बट आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट व्हाट इट एसेंशियली मीन्स. बाकी ये चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं क्योंकि आई एम ऑन द ट्रैक ऑफ डॉकर, तो मैं बस ब्रीफली बता देता हूँ. कुबरनेटीज़ का डिफरेंस बस यही है कि अगर आप डॉकर की 2 बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझना चाहें तो ये है कि डॉकर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं. एक डॉकर कंटेनर होता है, डॉकर इमेज होती है. तो डॉकर इमेज इज़ जस्ट बेसिकली लाइक अ प्रोग्राम फाइल. जब हम आप लोग सब में से जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है या बेसिक जिसने भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसको पता होगा कि अ प्रोग्राम इज़ नॉट इन मेमोरी, इट्स जस्ट अ टेम्पलेट ऑफ व्हाट इज़ द एग्जीक्यूशन और व्हाट विल बी द एग्जीक्यूशन व्हेन इट इज़ बीइंग रन. Whereas a process is a program in memory. जब आप प्रोग्राम को मेमोरी अलॉट कर देते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन होती है, दैट इज़ अ प्रोसेस itself. This is exactly the same thing in Docker images and Docker containers. Docker image is a template of what will be inside that container. क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मैंने क्या स्टोर करना है, क्या रन करना है. और जब वो उस इमेज को रन करेंगे उसको मेमोरी मिल जाएगी और वो एक रनिंग कंडीशन में आ जाएगा. दैट इज़ अ कंटेनर. तो डॉकर कंटेनर्स आर प्रोसेसेस, डॉकर इमेजेस आर प्रोग्राम्स एंड दैट इज़ इट. और इसकी कोई सिंपल एग्जाम्पल नहीं है इससे ज़्यादा. अगर किसी को प्रोसेस और प्रोग्राम पता है तो वो बस उसको इफेक्टिवली डॉकर पे मैप कर ले. दैट इज़ एग्जैक्टली इमेजेस एंड कंटेनर्स. It is a blueprint just like a program. A program has execution, a sequence of executions, and exactly the same way Docker image के अंदर उसकी भी एक execution sequence होती है कि मैंने इस कंटेनर के अंदर क्या क्या रखना है या मैंने क्या क्या काम करवाने हैं इससे, और फिर इसका एक रनेबल फॉर्म क्रिएट करनी है. Kubernetes क्या है? Kubernetes ये है, इट्स एन ऑर्केस्ट्रेशन टूल. अच्छा, ये तो मैं डॉकर को एक बहुत उस एक इस कॉन्टेक्स्ट से, डेवलपर कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ. डॉकर प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है, डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है, बट डेवलपमेंट में उस तरह अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहा था. विद टाइम इट हैज़ इम्प्रूव्ड एंड वी विल टॉक अबाउट इट. बट प्रोडक्शन में मेनली डॉकर का यूज़ केस ज़्यादा था. और होता ये है कि इमेज डॉकर इज़ नॉट सेल्फ ऑर्केस्ट्रेटिंग, मतलब कि आपका कंटेनर अगर डेड हो जाए या आपने कंटेनर के मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं, तो Kubernetes इज़ बेसिकली अ टूल दैट ऑर्केस्ट्रेट्स दीज टास्क. आप उसकी टेम्पलेट डिफाइन करते हैं कि मुझे एक कंटेनर चाहिए, उसके 3 रेप्लिका चाहिए. एंड ऑब्वियसली सम ऑफ यू माइट बी वेरी बिगिनर, फ्रेशमैन होंगे तो उनको सिस्टम आर्किटेक्चर या प्रोडक्शन लेवल चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा. बट
ये है कि टू हैंडल ट्रैफिक, यस शायान, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एपीआई के 3 इंस्टेंसेस चाहता हूँ तो मैं क्यूबरनेटिस के अंदर रेप्लिका सेट डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे इतने रेप्लिकास चाहिए। तो वो सारा के सारा मुझे मैनुअली 3 मैनुअल कंटेनर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअल कंटेनर्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यूबरनेटिस खुद ही क्रिएट करवा देगा। A replica is a copy, Aisha. Just like Zulfikar said, it's just a copy of anything. ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल अगेन डॉकर और कुबरनेटिस की बात जो ब्रीफली हम करना चाहते थे कि अ कॉपी ऑफ अ कंटेनर, रेप्लिका ऑफ अ कंटेनर। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कंटेनर के मल्टीपल इंस्टेंसेस चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक एपी, आई डोंट नो व्हाट सेमेस्टर यू आर इन, बट आई चलें आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक विल टॉक अबाउट डॉकर इन प्रोडक्शन फॉर अनदर डे, बट लेट्स टॉक अबाउट डॉकर इन डेवलपमेंट। ठीक है, तो डॉकर की बात हो गई, वाई इज़ इट यूज़ की भी बात हो गई। अच्छा, डॉकर, अब डेफ कंटेनर्स की बात करते हैं। अब हमने एक चीज़ डिस्कस करी कि डॉकर प्रोडक्शन लेवल में तो हमें समझ आता था कि डॉकर की इमेजेस हम क्रिएट करते थे और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, और वो हम करते भी थे। और होता ये था कि जब आप डॉकर फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इमेज क्रिएट हो जाती थी डॉकर कमांड्स रन करके, और आप मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करवा के आपको वही पैकेज्ड फॉर्म के अंदर सोर्स कोड मिल जाता था, और आपको सारी चीज़ें मिल जाती थी, आप रन करते थे, आपको वही जो आपके वो इट वर्क्स ऑन माई मशीन वाला जो मिथ है वो डिबंक करता है बेसिकली डॉकर, कि इट वर्क्स ऑन एवरी वंस मशीन इफ़ दे हैव डॉकर। तो वही चीज़ है कि नाउ द थिंग इज़ कि आप डिस्ट्रीब्यूट हो गए। लेकिन बात ये कि ये तो हम बात कर रहे हैं पैकेज करके डिस्ट्रीब्यूट करने की, और पैकेज करके डिस्ट्रीब्यूट कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपके पास कंप्लीट है समवॉट। आप ऑब्वियसली किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एंड आई एम टॉकिंग प्योरली इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ ऑब्वियसली कंप्लीट होती है। अब बात ये थी कि डॉकर को लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ तो करते थे प्रोडक्शन के लिहाज से, कि मैं अपने डेव इन्वायरमेंट में जो चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे डेव इन्वायरमेंट में इमेज उसी फॉर्म में मिले जो मुझे प्रोडक्शन में चाहिए, और यही चीज़ होती थी और बहुत इफ़ेक्टिवली होती थी। लेकिन फिर सवाल ये आने लग गया कि मसला एक आता था कि लोग डॉकर से इमेजेस क्रिएट करते थे प्रोडक्शन के लिए, और इट वर्कड, बट द प्रॉब्लम वॉज कि अभी भी लोग एक हाइब्रिड अप्रोच यूज़ कर रहे होते थे ऑफ हैविंग नेटिव डिपेंडेंसीज। मतलब होता ये था कि एप्लीकेशन को इनिशियलाइज़ कर लेते थे अपने नेटिव टूल से। तो हो ये सकता था कि फॉर एग्जांपल अमार है, अमार भाई और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और अमार भाई के पास नोड वर्जन 17 है और मेरे पास नोड वर्जन 16 है। तो मैंने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कर दिया, हम दोनों के पास नोड है, और हम प्रोडक्शन के लिए डॉकराइजेशन कर रहे हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली हो रही है। बट अब प्रॉब्लम ये आता था कि जब हम अपना कोड पुश करते थे और कोड बिल्ड होता था, तो जाहिर सी बात है कि देयर इज़ अ वर्जन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमार भाई एंड मी, विच इज़ के वर्जन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे मसले अभी भी अराइज़ होते थे प्रोडक्शन के लिए। तो हमारे पास इतना मसला नहीं था, बट डेवलपमेंट के लिए आ रहा था, क्योंकि अभी भी हम नेटिव डिपेंडेंसीज से अपनी डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, आप कोड कर रहे होते हो, आपको हॉट रीलोड चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और डॉकर में ये काम करना फिर भी रिलेटिवली डिफ़िकल्ट था पहले, कि आपको वॉल्यूम मैपिंग करवानी पड़ती थी। अगेन दीज आर वेरी डॉकर कॉन्सेप्ट्स, बट कि आपको वॉल्यूम मैपिंग करवानी पड़ती थी कि आप जो आप काम डेवलप क्या नाम है अपने होस्ट के ऊपर कर रहे हैं वही आपके कंटेनर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और होता ये था कि ये चीज़ हो जाती थी, लेकिन इट वाज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, इट वाज़ वेरी बहुत अजीब सा तरीका था। तो अब ये था कि नाउ हाउ कैन वी बेसिकली डॉक्यूमेंट द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली हैविंग नो नेटिव डिपेंडेंसीज। अब आप लोगों को अगर मैं एक सवाल दूं कि भाई कैन यू इमेजिन योर लैपटॉप्स हैविंग ज़ीरो डिपेंडेंसीज, सिस्टम डिपेंडेंसीज, एंड यू जस्ट हैविंग डॉकर and you're performing development, can you actually think of it? और मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सिस्टम के ऊपर नोड नहीं है, npm नहीं है, gcc नहीं है, g++ नहीं है, can you imagine doing development that way? Hoping for a few answers.
यस और नो? नो। ओके, ठीक है। नो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सेइंग नो, हम नहीं समझ सकते, हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, मेरे पास एन पी एम ही नहीं तो एन पी एम इनिट डैश वाई कैसे करूँगा भाई? हसान भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब वॉट योर केस डजेंट मेक एनी सेंस, बट दैट इज एग्जैक्टली वॉट डेफ कंटेनर्स आर डूइंग, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि ये किस तरह होगा। एंड आई हैव अ यूज़ केस कि आई हैड अ फ्रेंड फ्यू डेज बैक एंड मैंने उसके लैपटॉप के ऊपर उबंटू 22 करी, एंड आई सेड कि यार मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, बट मैं तुम्हारे क्या नाम है लैपटॉप पे नोड इंस्टॉल नहीं करूँगा, बट नोड इंस्टॉल किए बगैर वो प्रोजेक्ट चलाऊँगा। एंड ही वाज लाइक यार तुम पागले हो गए हो। तो मैंने बोला ये होगा, और यही चीज़ हम अभी भी अचीव करेंगे, ठीक है। तो व्हाट अब होता ये है कि डेव कंटेनर्स क्या होते हैं। तो डेव कंटेनर जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो वर्क फ्लो था ना, वो ये था कि हम वॉल्यूम मैपिंग करते थे, होस्ट पे काम करते थे, और वो रिफ्लेक्ट कंटेनर में होता था। लोगों ने साइकोलॉजी को रिवर्स कर दिया, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो लोगों ने बोला कि हम इस प्रैक्टिस को ही क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। हम डेवलपमेंट करेंगे कंटेनर में, वो रिफ्लेक्ट होगी होस्ट में, क्योंकि डिपेंडेंसीज हमें अभी भी किस में है, कंटेनर में है। हमें मसला क्या था, हमें तो मसला ही नेटिव हार्डवेयर से है ना, हमें तो नेटिव मशीन से मसला है, हमें तो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट चाहिए कि मुझे नेटिव डिपेंडेंसीज के मसलों में फंसना ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ें अपने प्रोडक्शन के लिए डिफ़ाइन कर रहे थे, वही चीज़ें आप अपने डेव इन्वायरमेंट के लिए डिफ़ाइन करें, और एक तरीका है कि उसके थ्रू आप क्या अचीव कर सकते हैं कि यू कैन डेवलप इनसाइड कंटेनर्स, इट विल रिफ्लेक्ट टू योर होस्ट मशीन। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, चेंजेस रिफ्लेक्ट भी होंगे, और जैसे ही आप उस कंटेनर से बाहर आएंगे, योर लैपटॉप विल नॉट हैव एन पी एम एंड यू आर स्टिल वर्किंग विद एन पी एम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो डेव कंटेनर्स ये है कि डेवलपमेंट इनसाइड कंटेनर्स। अब हम डेव कंटेनर्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली कुछ नहीं चाहिए आपको, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड डॉकर ऑन योर सिस्टम्स। अगर आप लोगों के पास डॉकर है और आपके पास वी एस कोड है तो यूर गुड टू गो। और मेन चीज़ ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सटेंशन है जिसको कहते हैं आई गेस इट्स कंटेनर्स, रिमोट कंटेनर्स, yes, remote containers, this is by Microsoft, it's a VS Code extension, this is what enables the entire process। तो ये एक्सटेंशन अगर आपके पास है और डॉकर है, आप ये काम कर लेंगे, सही है। तो अब हमें करना क्या है, तो फ्रॉम स्क्रैच हम बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मेरे सिस्टम के ऊपर अभी नोड है क्योंकि आई डिस्कवर्ड दिस वेरी लेट, बट अगेन आई शो यू कि अगर मैं अपना नोड वर्जन दिखाऊँ यहाँ पे, तो मेरा नोड वर्जन 17.7 है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, अगर किसी लोगों को पता नहीं है, इट्स वेरी फास्ट देन क्या नाम है, NPM, PNPM, इट्स वेरी नाइस, बहुत अपग्रेडेड वर्जन है यार्न और NPM से, वो भी खैर मेरे पास अभी है बट नेवर माइंड। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और हम एक बात करते हैं कि फॉर इंस्टेंस हम क्या डेवलप करेंगे, हम करेंगे डेवलप API डेवलप करेंगे, ठीक है। अब API डेवलप करेंगे, वैसे तो मैं अब आपको एक कन्वेंशनल फ़्लो समझाऊं तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे API के फ़ोल्डर में, आपने npm init -y करना है और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करवा देनी है, नोडमॉन वगैरह वगैरह सारे काम करवा देने हैं, और उसके बाद आपने डेवलपमेंट जब कंप्लीट कर ली तो आप एक डॉकर इमेज क्रिएट करवाएंगे और डॉकर फाइल बना के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई ये मेरे पास API का फ़ोल्डर है, मैं ये API के फ़ोल्डर में जा रहा हूँ। एक मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक डॉकर फाइल बनाऊँगा जिसको मैं कहूँगा dockerfile.dev। ये मेरी डॉकर फाइल है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। अब डॉकर फाइल का सिंटैक्स जिन लोगों को नहीं पता, अगेन इट्स नॉट अ डॉकर सेशन, बट मैं ये समझा देता हूँ कि पहले मैं बताऊँगा कि मेरी बेस इमेज क्या है। बेस इमेज मुझे बतानी पड़ेगी कि मुझे इस पर चाहिए क्या है एसेंशियली।
अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं एपीआई बना रहा हूँ, नोड की बना रहा हूँ, तो मैं करता हूँ कि मुझे चाहिए अपने डेव इन्वायरमेंट के लिए मुझे चाहिए नोड एल्पाइन, सही है। और मैं चाहता हूँ कि भाई तुम ये कर लो कि एक कमांड रन करवा दो, पी एन पी एम आई डैश जी ग्लोबली, और इस सिस्टम के ऊपर मुझे पी एन पी एम चाहिए। अच्छा पहले हम ये नहीं करते, हम सिर्फ ये कर लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए क्या नाम है, नोड एल्पाइन का इन्वायरमेंट चाहिए, सही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वी एस कोड के अंदर इस फोल्डर को खोलना पड़ेगा, वो हम खोल लेते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो वी एस कोड के अंदर ये खुल जाएगा। और अब आपने ये करना है कि कंसिडरिंग यू हैव दैट एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे आके आपने बोलना है कि ओपन फोल्डर इन कंटेनर। ये रिमोट कंटेनर्स वही एक्सटेंशन का कमांड है कि ओपन फोल्डर इन कंटेनर। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो ये बोलेगा, अच्छा वो एक्सटेंशन एक्टिवेट कर ले, ठीक है। अच्छा पहले मैं बोलूँगा कि मैंने ये ओपन करना है। अच्छा सॉरी, फर्स्टली मुझे ये करना पड़ेगा, और मैं डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकता, पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे एक चीज़ करनी है, ऐड डेवलपमेंट कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ये काम करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल हेल्प यू डॉक्यूमेंट योर डेव इन्वायरमेंट। डेव इन्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करना कि हर बंदा उसी डेव इन्वायरमेंट में काम करे, जो हम पहले बात कर रहे थे कि हम अचीव ये करना चाह रहे हैं। फुली अचीव नहीं कर रहे थे पहले, अब कर रहे हैं डेव कंटेनर से। तो मैंने क्या करा कि मैंने बोला है कि ऐड कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, क्योंकि मैं डॉकर फाइल बना चुका हूँ। तो आप लोगों को दोनों ऑप्शंस हैं, प्री डिफाइंड कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन माइक्रोसॉफ्ट आपको बहुत सारी चीज़ों की देता है, जावा की भी देता है, आपको नोड की भी देता है बहुत सारी, लेकिन मैंने क्योंकि डिफ़ाइन करा हुआ है कि मुझे मेरे डॉकर फाइल से बनाना है, तो मैं बोलूँगा फ्रॉम डॉकर फाइल। मैंने ये एंटर करा, एक डॉट डेफ कंटेनर के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाता है। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ याद रखने की है कि डॉकर के अंदर आप लोगों को पोर्ट मैपिंग करनी पड़ती है, ताकि आपका कंटेनर का पोर्ट, क्योंकि कंटेनर एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, वो डिफरेंट है, वो बिल्कुल आपके नेटिव इन्वायरमेंट से अलग है, तो आपको पोर्ट फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक एपीआई बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, फॉरवर्ड पोर्ट के अंदर मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मैं कौन से पोर्ट को फॉरवर्ड करवाना चाह रहा हूँ या वो मैप करवाना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 5000 को मैं मैप करवाना चाह रहा हूँ, यानी 5000 ऑफ माई कंटेनर विल बी मैपिंग ऑन टू 5000 ऑफ माई होस्ट। ये मैंने डिफाइन कर दिया एंड दिस इज़ इट, ये दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू। और अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ओपन फोल्डर इन कंटेनर। मैंने इसको बताना है कि कौन सा फोल्डर खोलना है, मैंने यही वाला फोल्डर खोलना है, एपीआई वाला। और अब ये करेगा, नाउ द मैजिक हैपन्स। अब आप ये देखें कि पहले मैं अगर अपना ये दिखाऊँ, ये मेरा टर्मिनल को ऑब्ज़र्व करें, मेरे इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करें, और अब देखें ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है डेफ कंटेनर। तो इट इज़ स्टार्टिंग द डेफ कंटेनर, वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, इमेज बना रहा है। पहले मेरे पास इमेज नहीं थी, ठीक है। अब वो इमेज क्रिएट करेगा जिसके अंदर जो मैंने चीज़ों से बताई हैं वो वाली चीज़ें, उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम किसका है, अब ये वी एस कोड कर रहा है, वी एस कोड ने। अच्छा सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि मुझे कोई वॉल्यूम मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी है, वो भी डेफ की, जिसमें मैंने उसको बताना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन किस तरह हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन ये हो रही है क्योंकि ये कमांड्स जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसके अंदर मैं वो सारी सिस्टम डिपेंडेंसीज लिख सकता हूँ जो मुझे चाहिए हैं, एंड दैट इज़ ऑल आई हैव टू डू। नाउ आई डोंट हैव टू गो टू एवरी सिंगल पर्सन, या मैंने रीडमीज़ नहीं बनानी, या मैंने जाके एक जगह लिखना नहीं है कि मुझे इसका ये वर्जन, इसका ये वर्जन, इसका ये वर्जन। प्री रेक्विजिट्स, इफ़ यू हैव हर्ड एंड इफ़ यू लुक्ड एट गिटहब रिपोजिटरीज, प्री रेक्विजिट्स फॉर दिस रिपोजिटरी, वो प्री रेक्विजिट मैं नहीं कुछ नहीं करूँगा, मैंने आपको डेफ कंटेनर की कॉन्फ़िगरेशन दे दी और आप वो इस्तेमाल करें और आपका सारा काम हो जाएगा। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। कि अब क्या हुआ कि इसने कर दिया, इसने लॉन्च करवा दिया और मेरे पास ये पूरा का पूरा खुल गया, और इट्स नॉट सेइंग स्टार्टिंग एनी मोर। तो अगर मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ, दिस इज़ अ डिफरेंट टर्मिनल बाय द वे, इफ़ यू कंपेयर दीज टू टर्मिनल्स, दिस जस्ट शोज़ दैट कि अगर मैं अगर बोलूँ ना हु एम आई रूट, जबकि मैं यहाँ पे हु एम आई बोलूँ तो आई एम हसन,
This proves that I am in an isolated environment. If I do node version, it would give me 16.5. जबकि if I did node version here, it gave me 17.7, क्योंकि 16.5 node alpine का लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है, जबकि मैं वर्जन 17 यूज़ कर रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, वो सबसे आगे का वर्जन है. नाउ if I am doing this for one project, I can do this for n projects, and that is the best part of it. कि now 16.5 मैंने यहाँ पे बता दिया, मैं यहाँ पे अल्पाइन लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे वर्जन भी लिख सकता था और ये मुझे दूसरे वर्जन का क्रिएट करके दे देगा. I can have as many node versions as I want, and this is a dev environment. अब क्या करना है, सबसे अच्छी चीज़, मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी app.js के नाम से. app.js क्रिएट हुआ, app.js यहाँ पे भी क्रिएट हुआ, लेकिन where is that magic happening? It is happening inside the container. Now if I do this, sorry नहीं, ये हाँ ये कंटेनर है. अब मैं app.js करता हूँ, मैंने क्या करना है, मैं बोलता हूँ इसको कि npm i express कर लो, और ये जाके अब क्या करेगा, ये एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना शुरू करेगा. ओह सॉरी, मैंने npm इंस्टॉल तो इनिशलाइज तो किया नहीं, मैं इंस्टॉल कैसे कर रहा हूँ. तो आई विल डू npm init -y. तो npm पहले इनिशलाइज करेगा और ये इनिशलाइज हो गई. अब मैं बोलता हूँ npm i और एक्सप्रेस. इफ़ आई डू दिस तो वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा. ये सारा काम कंटेनर के अंदर हो रहा है, बस यहाँ रेप्लिकेट हो रहा है. इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हर वो बंदा जो वो वाला बटन क्लिक करेगा ओपन फोल्डर इन कंटेनर, उसको यही इन्वायरमेंट मिलेगा. तो कॉन्फ्लिक्ट्स आने के तो चांस ही नहीं है, क्योंकि सबके पास जो इन्वायरमेंट है वो इस डेफ डॉकर फाइल .dev से बन रहा है. अब मैंने एक्सप्रेस बना लिया, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, अच्छा सबसे अच्छी बात, ये इतना आइसोलेटेड लेवल है कि ये VS कोड के इंस्टेंस के पास वो एक्सटेंशंस भी नहीं है जो मेरे पास हैं. हर चीज़ मिनिमल है. तो आप अगर चाहो ना, कि एक और चीज़ होती है ना कि अक्सर आप लोग क्या करते हो, देयर आर सर्टेन एक्सटेंशंस दैट वन इज़ यूजिंग एंड दे वांट टू बेसिकली डॉक्यूमेंट इट, कि भाई जो एक्सटेंशंस है वो भी हमारी जो थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉमन हो सके. तो डेफ कंटेनर के अंदर एक चीज़ होती है, मैं आपको दिखाते हूँ. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड. एसेंशियली होता ये है कि आपके पास आप एक्सटेंशंस भी डिफाइन कर सकते हो. वो पूरा सिंटैक्स है इसका डेफ कंटेनर का, वो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की उसके VS कोड की डॉक्यूमेंटेशन में. बट वो ये है कि आप अपने एक्सटेंशंस भी डिफाइन कर सकते हो. तो मतलब जो जो डेफ कंटेनर स्पिन करेगा उसको एक्सटेंशंस भी वही मिलेंगे जो डॉक्यूमेंटेड है. द लेवल ऑफ एक्चुअली हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू हैव अ कॉमन एनवायरनमेंट. तो अब अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल कांस्टेंट एक्सप्रेस, और मैं करता हूँ रिक्वायर एक्सप्रेस, और मैं फिर ये करता हूँ कि कांस्टेंट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस. एक्सप्रेस करने के बाद मैंने कर दिया ऐप डॉट लिसन करो 5000 के ऊपर, और मैं इसको, अच्छा अब वही वाली चीज़ कि जिस नेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं वैसे ही काम आपने यहाँ पे भी करना है. तो आप क्या करोगे, आपने रन करना है नोड app.js. मैंने नोड इंस्टॉल नहीं करा वैसे, बट नेवर माइंड. तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ और ठीक है, और लोकल होस्ट ठीक है. तो मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया. ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसको रोक दें
सॉरी आई एम लैगिंग अ बिट बिकॉज भाई रैम 8 GB है। सही। तो अब अगर ये कर लें, अच्छा ये यहाँ पे बता भी से पोर्ट्स को फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ app.get, और मैं यहाँ पे स्लैश बता दूँ, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन और मैसेज, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा if I do local host, is it running? एक सेकेंड। ठीक है। अच्छा मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो भाई मुझे एटलीस्ट कोड लेवल के ऊपर। सही है, ठीक है। इट वॉज स्टार्टिंग अब, सही है, ठीक है। तो वी गॉट द मैसेज, हेलो। तो अब यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, राइट? अब थिंक ऑफ द एंडलेस पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन बिल्ड अपॉन, ठीक है। अब मैं आपको कुछ यूज़ केसेस देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है कि एंड दिस आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ के आई थिंक द डिस्पोजेबल नेचर ऑफ डॉकर के इमेज बनाओ, डिलीट करो, ख़त्म कर दो, डजेंट एग्जिस्ट, डजेंट लीव अ ट्रेस, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट एग्जैक्टली। कि अब मैं इस डेव कंटेनर के लिए जो डॉकर फाइल लिखता हूँ, इसके अंदर मैं 10,000 टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। हो सकता है मैं PNPM, आपको पता है कि जावा, इफ़ पीपल हेयर आर जावास्क्रिप्ट एंथुजियास्ट, तो उनको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने इवॉल्विंग फ्रेमवर्क टूल्स होते हैं, हर दिन एक नई कोई चीज़ आ जाती है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ के आप उन टूल्स को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो
विदाउट एक्चुअली पोल्यूटिंग योर नेटिव मशीन। आप उस मशीन के ऊपर PNPM इंस्टॉल करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं मत करें भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इमेज अगर डिलीट हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यू आर रेप्लिकेटिंग दिस ऑन टू दैट फोल्डर दैट यू आर माउंटिंग। बेसिकली माउंट ही हो रहा है ना एक तरह से, कि भाई मैंने बोला था कि ये वाले फोल्डर को वहाँ खोल दो और उसने खोल दिया, और मैं यहाँ जो चेंजेस कर रहा हूँ वो वहाँ रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको क्यों करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि PNPM का वर्जन बताओ भाई, नाउ दिस शोज़ द आइसोलेशन कि मेरे पास नेटिव मशीन पे PNPM है, मैंने कमांड रन करके दिखाई थी, तो वो मुझे क्या बता रहा था कि भाई PNPM वर्जन इज़ 7, और मेरे पास यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने डॉकर फाइल में नहीं लिखा था। मैं डॉकर फाइल में लिखूँ तो मेरे पास बिल्कुल आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। एंड अगेन, अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत मसले आते हैं, यूनिवर्सिटी बोलती है MinGW इस्तेमाल नहीं करना है, डेव सी के पता नहीं कौन से 1901 का कंपाइलर इस्तेमाल करो। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन आई हैव सीन पीपल दैट आर जनरली वेरी 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 टेक एंथुजियास्टिक एंड देर सेइंग कि नहीं मैं तो लेटेस्ट GCC के ऊपर प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अब आपने MinGW इंस्टॉल कर लिया, वो तो एक ही कंपाइलर इंस्टॉल करेगा डेव के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो डॉकर इमेजेस हैं, जो मैं बेस इमेज यूज़ कर रहा हूँ, वो माई केस इज़ नोड, बट आप इसके अंदर उबंटू भी यूज़ कर सकते हैं। डॉकर हब के ऊपर इतनी एक्सटेंसिव रिपोजिटरी है ना वो इमेजेस की, कि आप कुछ भी कोई भी सिस्टम डिपेंडेंसी उठाओगे ना वो आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आप जिसका प्रोजेक्ट आप बनाते हो, नोड का बनाते हो, नोड मिल जाएगा। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोगों में से कितने लोगों ने जावा पे काम किया है? करेक्ट। JDK के कभी मसले मसाइल में फंसे हो 8 और 18 के? फंसे हो? ये वो भी एलिमिनेट कर देगा। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस किसी चीज़ पे काम करना है जिस पे तुम्हें जावा 8 चाहिए, तो जावा 8 का क्या नाम है कंटेनर स्पिन कर लो और उसके अंदर वो कर लो, डेवलपमेंट कर लो। और जावा की सपोर्ट भी बहुत है। अच्छा, VS कोड की सबसे अच्छी बात यह है कि VS कोड की जो सपोर्ट है ना फॉर लैंग्वेजेस इन जनरल, इट्स वेरी पावरफुल, अमेजिंग। तो आप जावा 8 का कंटेनर स्पिन करो, जावा 8 मिल जाएगा। जावा 8 का नहीं करना, जावा 18 का कर लो। C++ का नया वर्जन इस्तेमाल करना है, नया वर्जन इस्तेमाल करो, नहीं करना नहीं करो, मर्जी आपकी। दैट इज़ द पावर ऑफ इट। उबंटू के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। फॉर एग्जांपल आप बड़ी कोई चीते हो, आप बोल लो यार मैं तो फेडोरा या फॉर एग्जांपल कोई और लिनक्स डिस्ट्रो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा, बिल्कुल करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने उसकी बेस में सेलेक्ट करनी है, डेव कंटेनर स्पिन करना है, उसके अंदर जाना है और डेवलपमेंट करनी है। इट विल बी रेप्लिकेटेड ऑन टू योर इन्वायरमेंट ऑन योर डेव मशीन एज वेल। और इसके साथ साथ क्या नाम है, आपके पास क्या होगा कि आपको एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट मिल जाएगा। आपकी मशीन खुद की उबंटू की होगी लेकिन आप डेवलपमेंट फेडोरा पे कर रहे होगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। कोई सवाल हो तो पूछ लो। हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन यार। जैसे अगर हमें गिट पे कोड जो है ना अपना पुश करना है, सो उस टाइम पे कोई मर्ज के कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होंगे? क्यों? क्या ये करने देता है? क्यों? लेट्स सी कि अगर दो बंदे काम कर रहे हैं और दोनों के पास मतलब डॉकर की इमेज अवेलेबल है एंड मैंने कुछ कोड पे काम किया, मैंने कोड पुश किया, लेकिन जो डॉकर की इमेज है वो तो मेरे पास अपडेट हो रही होगी ना। इमेज थोड़ी अपडेट हो रही है ना 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 सलमान, यू गॉट इट रॉन्ग। बेसिकली इमेज, dev image या dev containers are giving you that environment that you wanted on your native machine. It is just giving you that is it, और कुछ नहीं है। वो बाकी डेवलपमेंट वैसी ही रहेगी जैसे करते हो। और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इज़ बेसिकली या सोर्स कोड लेवल एरर, वो सोर्स कोड के ऊपर आता है कि भाई ये चीज़ इधर ऐसी थी, वो इधर ऐसी थी, अब मुझे बताओ कि इनमें से मैं कौन सी चूज़ करूँ। तो वो तो वैसे ही अराइज होगा। कंटेंट में अगर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है तो वो तो वैसे ही अराइज होगा। बट पॉइंट ये है कि दोनों यूनिफाइड इन्वायरमेंट में काम कर रहे होंगे। हम अभी डिपेंडेंसीज के लिहाज से बात कर रहे हैं, हम अभी सोर्स कोड के लिहाज से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सही है। कोई और सवाल भाई बाकियों की तरफ से?
हमारे भाई आप पूछ लें। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर इफ़ देयर आर नो क्वेश्चंस तो मुझे कोई यूज़ केस दे दो, मैं उससे डेफ कंटेनर्स में करके दिखा देता हूँ। And honestly the reason why I am telling you guys this is because कि अगर ये चीज़ सीख ली और अपने टीममेट्स के साथ करना सीख लिया या इन जनरल खुद पे भी करना सीख लिया, मतलब लेजिट एक टाइम था कि अगर इफ़ पीपल फॉलो दी लिनक्स कम्युनिटी तो लोगों को पता होगा कि लोग अपने इन्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करते थे एंसिबल की स्क्रिप्ट से। दिस एक्चुअली हेल्प्स यू डॉक्यूमेंट योर डेव इन्वायरमेंट एंड दैट इज़ अ बिग डील बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू है। अब फॉर एग्जांपल कुछ बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है कराची के अंदर भी, और सब मिसाल के तौर पर सब मैक पे काम करती हैं, तो वो मैक पे काम करती हैं तो सबके पास ऑलरेडी एक सेम इन्वायरमेंट है। अब बात ये है कि सिस्टम डिपेंडेंसी लेवल के ऊपर जो इन्वायरमेंट चाहिए है वो आपको ये दे देगा। जी हारिस, क्योंकि ये जो डॉट डेव कंटेनर बन रहा है और डॉकर फाइल तो ऑब्वियसली कोई डेवऑप्स का बंदा लिख रहा होगा या आप लोग सारे टीममेट्स मिल के एक जगह बैठोगे कि भाई हमें क्या क्या डिज़ाइन सोल्यूशन आर्किटेक्ट लिख रहा होगा। बट ये ऑब्वियसली ये फोल्डर चाहिए होगा क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली दैट यूनिफाइंग पॉइंट फॉर ऑल दोज पीपल। जिस तरह डॉकर फाइल्स पुश होती हैं वैसे ही डॉकर फाइल की डेव कंटेनर के लिए भी फाइल पुश होंगी ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था भाई कोई यूज़ केस दे दो। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि डॉकर इमेजेस के अंदर आप डॉकर इमेजेस में जाओगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी VSC API, और इसने कुछ इसको नाम वाम दिया हुआ है, और ये कब क्रिएट हुई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ये 10-12 महीने पहले कहाँ से क्रिएट हो गई। नेवर माइंड, आई थिंक इट्स एन इशू ऑन, पता नहीं टाइम वाइम का कोई मसला है। खैर बट पॉइंट बीइंग कि ये वही है। पहले मेरे पास ये दो थी, ये तो खैर डॉकर इमेजेस हैं प्लेन, बट ये है कि ये डेव इमेज बन रही है। अगर मैं प्रोसेसेस दिखाऊं तो एक प्रोसेस अभी एक कंटेनर, मैं कंटेनर्स दिखाना चाह रहा हूँ, तो कंटेनर्स अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे एक कंटेनर चल रहा है VSC API के नाम से, और ये 19 मिनट पहले क्रिएट हुआ था और अभी तक चल रहा है। और इस कंटेनर के अंदर काम कर रहे हैं असल में हम। पहले हम कंटेनर्स की इमेजेस से कंटेनर बना के एप्लीकेशन रन कर देते हैं, अब हम डेवलप भी करेंगे। ठीक है। हारिस, सपोज आई एम वर्किंग ऑन बैकएंड विद नोड पोस्टग्रेस, व्हाट विल बी माय फ्लो फॉर डेव। फ्लो बहुत सिंपल होगा। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आपने बोल दिया। अच्छा एक और चीज़ ये है, it's not that the emission was mostly when the time was last updated. लास्ट अपडेटेड भी कैसे 12 महीने पहले होगी यार अली। अच्छा खैर, तो पोस्टग्रेस के केस में तो ये है कि यार पोस्टग्रेस के लिए तो आप डॉकर कंपोज की फ़ाइल के अंदर तो आप अपनी सर्विस को अप कर ही रहे होगे, क्योंकि बेसिकली आपको पोस्टग्रेस के लिए पोस्टग्रेस का इंस्टेंस चाहिए होता है। डेटाबेसेस के केस में तो आपके पास डॉकर से जब आप वर्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं तो आपको उसका इंस्टेंस चाहिए होता है, आपको एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता, आपको उसका सिर्फ एक रनिंग फॉर्म में वो प्रोसेस चाहिए होता है, क्योंकि आप उसके अंदर जाके तो काम कर नहीं रहे। तो पोस्टग्रेस के लिए तो आप वो क्या नाम है वो यूज़ कर लोगे, डॉकर कंपोज के अंदर आप डिफ़ाइन करवा दोगे कि मुझे पोस्टग्रेस की वो क्या नाम है इमेज चाहिए है, मैं आपने वो सारे क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर दिए, टेस्टिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली डेव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। और नोड के लिए जिस तरह मैंने काम किया वैसे ही आपको एक वो क्रिएट करवाना पड़ेगा। अच्छा होता अक्सर ये भी है कि जब आपके पास बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपके पास बहुत सारी इमेजेस होती हैं और आप उसको मैनेज करना, एटलीस्ट मैंने आप लोगों को एक बहुत स्क्रैच लेवल से ये चीज़ समझाई है। डॉकर डेस्कटॉप जिन लोगों ने यूज़ किया, डॉकर डेस्कटॉप के अंदर एक चीज़ है डेव इन्वायरमेंट के नाम से, वो डेव कंटेनर्स नहीं है, डेव इन्वायरमेंट। बेसिकली चीज़ें भी वो यही यूज़ कर रहा होता है, विजुअल स्टूडियो कोड का यही एक्सटेंशन यूज़ हो रहा होता है, डॉकर ही यूज़ हो रहा होता है। बट वो ये करता है कि वो मल्टीपल सर्विसेज को एक साथ यूनिफॉर्म तरीके से लॉन्च करने के लिए आसानी प्रोवाइड करता है।
तो ये तो अभी हम फोल्डर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आपको अलाउ करता है कि अगर आपके पास 3 4 5 6 फोल्डर्स भी हों तो वो मसला क्रिएट नहीं होता। बाकी हायर्स आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पोस्टग्रेस तो आप लॉन्च कर लोगे डॉकर कंपोज से, और नोड की डेव वर्चुअलाइजेशन या डॉकराइजेशन के लिए आप यही प्रोसेस यूज़ करोगे जो मैंने यूज़ करा है, ठीक है। और अगर कोई बंदा यहाँ पे और भी लोग होंगे जो जावा पे काम करते हैं, जो स्प्रिंग बूट पे काम करते हैं, तो स्प्रिंग बूट के लिए आई वुड से कि क्योंकि जावा की यार सेटअप करने में थोड़ा सा मैनुअली अगर हम देखा जाए ना तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम है लेने। एटलीस्ट मैंने डायरेक्टली तो ओपन जी टी के इंस्टॉल नहीं करी लिनक्स पे कभी, बट ये है कि मैं जो आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा था ना कि क्या नाम है, क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी डेव कॉन्फ़िग फाइल्स जो थी, तो ये है कि यहाँ पे ना आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो प्री डिफाइंड कंटेनर इमेजेस के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको नोड.जेएस भी मिल रहा है, आपको अल्पाइन भी मिल रहा है, डॉकर इनसाइड डॉकर भी मिल रहा है। मतलब डॉकर के ऊपर और फनकारी करनी है तो एक कंटेनर के अंदर डॉकर चलाओ, वाह सही है। तो एज्योर है, बैश है, क्लोजर है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो वी हैव जावा इन जावा 8, तो ये बड़ी अच्छी इनकी इमेजेस प्रोवाइडेड हैं। उसके अंदर आपका ये है कि आप अपनी क्या नाम है ग्रेडल वर्जन सेलेक्ट करो, जावा का वर्जन सेलेक्ट करो, और आप आराम से, जो कि जेडीके के बहुत मसले आते हैं जिन्होंने जावा पे डेवलपमेंट किया उनको पता होगा कि कितना बड़ा मुश्किल काम है इसके ऊपर पर काम करना। तो आपने बस इमेज बनाई, आपने ये डॉट डेफ कंटेनर क्रिएट करवाया, और अगर आप ये डॉकर फाइल प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ना, और अगर आप एक प्री डिफाइंड कन्फिग्रेशन यूज़ कर रहे हो तो वो खुद से डॉकर फाइल ले आता है। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इस फीचर की, सही। तो एजेंडा के मुताबिक तो हमने डॉकर फाइल्स बनाना सीख ली, हमने बात कर ली VS कोड एक्सटेंशंस की भी बात कर ली, हमने सैम्पल इन्वायरमेंट भी स्पिन कर लिया। बाकी इफ़ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम माय एंड आई एम हैप्पीली हेयर। अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं, 1 घंटा 3 मिनट हुए हैं, तो मेरी कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो कर लो भाई, मैं इधर से निचोड़ लो मुझे। हेलो जी 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 भाई शान बात कर रहा हूँ। जी शयान बोले। जी एक्चुअली मेरा अभी 4th सेमेस्टर खत्म हुआ है। आप थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा 1 मिनट, आवाज़ आ रही है? जी जी जी। अच्छा एक्चुअली मेरा 4th सेमेस्टर अभी भी ख़त्म हुआ है और 5th सेमेस्टर स्टार्ट होगा 15 अगस्त से। ठीक है। तो मैं एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर अभी जावा था, वही मैं पढ़ रहा हूँ। ये सेशन से रिलेटेड है? ये सेशन से रिलेटेड नहीं है? सेशन से रिलेटेड तो नहीं है उसमें, नहीं है तो फिर वो मसला नहीं है, उसके लिए मैं बैठ जाऊंगा। कोई ये मैंने खैर सोचा हुआ था, अगर एनीथिंग रिलेटेड टू सेशन, नो वन वांट्स एनीथिंग यार, ये सब तो नहीं करो यार। अच्छा तो ये बताइए जो आपने भी बताया इसका एनवायरनमेंट का, जी जी, तो ये लाइक एक्सटेंसिव डेवलपमेंट के लिए रिलायबल है? डिफाइन एक्सटेंसिव डेवलपमेंट प्लीज। आई मीन लाइक कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन है, हाँ, तो ये मतलब क्रैश वगैरह तो नहीं होगा इसका डॉकर के जो कंटेनर है? कंटेनर क्रैश हो भी जाएगा तो फिर से बन जाएगा, डॉकर फाइल है तो कोई मसला थोड़ी है। तो एक्चुअली मैंने ना बहुत 2020 के अंदर लास्ट काम किया था डॉकर और क्यूबरनेटीज पे। सही है। तो मुझे अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वापस फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उसके। यार देखो कंटेनर्स आर मेंट टू बी डिस्पोजेबल। ये बात जिसको समझ आ गई ना उसने बहुत आसानी कर ली अपने साथ। तो कंटेनर्स आर मेंट टू बी डिस्पोजेबल, तो कंटेनर्स बंद होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉकर इमेज है तो। डॉकर फाइल जब तक है ना, इमेज अगर मशीन पे एग्जिस्ट नहीं भी करती है, अगर डॉकर फाइल मौजूद है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। और अगर आप सोर्स कोड कंट्रोल कर रहे हो, अगर वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, गिटहब मौजूद है, तो फिर तो डॉकर फाइल की भी टेंशन नहीं है, डिलीट हो भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिवर्ट कर लेना। तो वो है। जुल्फ़िकार भाई ने कोई सवाल पूछा, हसान भाई, विल दिस वर्क फॉर डिफरेंट OS2 आई गेस, लाइक वन हैव विंडोज़ 10 एंड अदर लिनक्स। भाई विंडोज़ 10 की कोई इमेज अभी तक तो मुझे नहीं पता कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। CLI बेस जितना काम करोगे उसके ऊपर तो मैंने देखा है कि इट वर्क्स परफेक्टली फ़ाइन।
मैंने उबंटू के कंटेनर स्पिन करे हैं, फेडोरा के भी करे हैं, अल्पाइन के भी करे हैं, मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ, एटलीस्ट फ्रॉम एन एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव। तो जी जी जी, मैं डेफ कंटेनर की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मेरा भी था। एक सेकेंड अनस, मैं आता हूँ। नहीं, आई एम नॉट सेइंग यूर स्विचिंग ओएसएस। मैं ये कह रहा हूँ कि डेफ कंटेनर्स अगर आप लिनक्स के किसी भी वेरिएंट का बेस इमेज जिसकी सेलेक्ट करोगे ना, और आपको पता है डॉकर फाइल जिनको लिखनी आती हैं, तो डॉकर फाइल के अंदर आप रन के कमांड के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं एल्पाइन यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर APK होता है। अगर मैं उबंटू की बेस इमेज यूज़ कर रहा हूँ, APT है, तो मैं उससे भी पैकेजेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। इट इज़ जस्ट अबाउट, क्योंकि मुझे अभी मैं लिनक्स के ऊपर, मुझे लिनक्स लेवल की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नोड पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक्सटेंसिवली मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो मैं बेस इमेज किसकी चूज़ कर सकता हूँ? मैं बेस इमेज चूज़ कर सकता हूँ किसी OS की, और फिर बाकी चीज़ें मैं खुद इंस्टॉल कर लेता हूँ। कोई मसले वाली बात नहीं है। जी अनस। हाँ, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो उस पर मतलब पहले से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था पहले का, तो मतलब उसमें मैंने डॉकर फाइल वगैरह बनी हुई, डॉकर कंपोज अप करा। ठीक तो है। मतलब उसमें ये हो रहा था कि मतलब जैसे मैं कोड में चेंज कर रहा था ना, तो मुझे उस कंटेनर को ना बार बार जाके आप करना पड़ रहा था। एग्जैक्टली दोबारा से एग्जैक्टली। इसका क्या इशू हो सकता है? देखें, यही तो इशू है जो एड्रेस करा है हमने। एक्चुअली होता ये है कि बेसिकली आपका जो कंटेनर है वो आपकी इमेज से बनता है, और इमेज के अंदर सोर्स कोड उस वक्त आता है जब आप इमेज बिल्ड करते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इमेज बिल्ड नहीं करना चाह रहे तो आप वॉल्यूम मैपिंग करो। ठीक है, अच्छा। वॉल्यूम मैपिंग हमने नहीं करनी, तो अब आप ये बात कर रहे हो कि डेव इन्वायरमेंट के अंदर आपको बार बार अप ना करना पड़े, तो आप काम ये करो कि आप डेवलपमेंट करो ही कंटेनर के अंदर। तो अब आप ये करो कि जैसे वो जो आपकी डॉकर की फाइल है ना, वो जो आपको बार बार अप करनी पड़ी है, वो प्रोडक्शन ग्रेड की है, वो डेवलपमेंट ग्रेड की नहीं है। तो आप डेवलपमेंट ग्रेड, लेकिन बेसिकली डिपेंडेंसीज एट द एंड ऑफ द डे सेम ही होती हैं मोर और लेस। कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं बट मोर और लेस सेम ही होती हैं। तो अब आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने बेस इमेज डिफाइन करवानी है। मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे थे Node.js के ऊपर, Node.js वर्जन 16 के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है? आपने बेस इमेज लिखनी है नोड वर्जन 16 की, और उसके अंदर आपने रेलेवेंट चीज़ें जो जो इंस्टॉल करवानी है, अक्सर आप ग्लोबल पैकेजेस भी इंस्टॉल करवाते हो npm से, APT से भी इंस्टॉल करवाते हो, वो सब आपने इंस्टॉल करवा लिया, परफेक्टली इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे? आप एक .dev कंटेनर का फोल्डर बनाओगे, और कंटेनर स्पिन करके आप जब आप अपने फोल्डर को अटैच करवाओगे, तो आप क्योंकि कंटेनर के अंदर चेंज कर रहे हो, तो आपको कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वही वाली बात जो मैंने पहले करी थी, यू आर एक्चुअली रिवर्सिंग दी प्रोसेस। पहले आप क्या करते थे? आप होस्ट में चेंज कर देते, कंटेनर अप करते थे, क्योंकि रिफ्लेक्शन उसी वक्त होगा जब इमेज बिल्ड होगी। अब आप क्या कर रहे हो? क्योंकि बिल्ड आप चेंजेस ही कंटेनर के अंदर कर रहे हो, तो कुछ बिल्ड करने की ज़रूरत थोड़ी है। चेंजेस तो हो ही उस जगह रहे हैं जहाँ पे कोड रन हो रहा है। समझे? सही सही सही। ठीक है, सही हो गया। तो लेट्स कॉल इट अ डे फिर, अगर कोई सवाल नहीं है तो। आई होप दिस वाज मीनिंगफुल टू एन एक्सटेंट। ठीक है, शुड आई कॉल इट क्विट्स? आई न्यू फॉर श्योर कि ये बहुत छोटा सेशन होगा, बट इट्स नॉट अबाउट द लेंथ, इट्स एक्चुअली अबाउट द वैल्यू ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। और अगर किसी 10-15 लोगों के, सॉरी माइंड माई लैंग्वेज, बट 10-15 लोगों के भी उल्लू सीधे हो जाएं तो अच्छी बात है यार। यू प्रोपोगेट गुड स्टफ टू अदर पीपल, दैट इज़ ऑलवेज द केस।